वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम राजभाषा, संपर्क भाषा इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो राजभाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हम सरकारी कार्यालयों में सरकारी कामकाज के लिए करते हैं वह हमारी राजभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी तथा अंग्रेजी को समान रूप से सरकारी कामकाज के लिए मान्यता प्राप्त है। भारत में हिंदी और अंग्रेजी को समान रूप से सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन दोनों भाषाओं को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसका कारण है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम देखेंगे संपर्क भाषा को। तो ऐसी भाषा जिसे देश के निवासी आपस में संपर्क के लिए प्रयोग करते हैं संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें किसी भी देश की अधिकांश जनसंख्या आपस में बातचीत करने के लिए प्रयोग करती है, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। और भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। इस पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कभी कभी हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए तीसरे रूप का भी प्रयोग करते हैं। वह रूप भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। इसमें हमें अपने भावों को संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। संकेत भाषा क्या होता है? तो हम संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं और इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ट्रैफिक पुलिस द्वारा सीटी बजाकर हाथों के इशारों से संकेत करना इत्यादि है। बच्चों, रोड पे जब आप निकलते हैं तो देखते होंगे कि एक ट्रैफिक पुलिस किस तरह से सीटी बजा करके हाथ के इशारे से गाड़ियों का संचालन करता है। वहाँ पर जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको संचालित किया जाता है, उनको अपने हाथों के इशारे से रोकता है, बिना कुछ बोले हुए फिर उनको आने जाने का इशारा करता है और इस तरह से वो संकेत के माध्यम से ही अपनी सारी बातों को समझाता है। भारत में अन्य देशों के मुकाबले स्थिति कुछ अलग है। यहाँ पर कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इसलिए भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। हमारा भारत देश भाषाओं के मामले में थोड़ा ज़्यादा अधिक धनी है। यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं में सरकारी कामकाज होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में वहाँ की जो स्थानीय भाषा है वहाँ उसमें काम होता है। तो इस तरह से हमारे संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये कुछ भाषाएं हैं, जैसे पहला है हिंदी, दूसरा है नेपाली, तीसरा मणिपुरी, चौथा तमिल, पांचवा बंगला, छठा कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, असमिया, मराठी, कोंकणी, गुजराती, पंजाबी, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु, सिंधी, संस्कृत, डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो। इन सारी भाषाओं के माध्यम से हम सरकारी कामकाज कर सकते हैं, इसलिए इन सभी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है कि ये हमारी भाषाएं संपर्क माध्यम बन सकती हैं। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।